यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सेहत, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सेहत के हवाले से भी आप कोई बात किया करें कि बहुत से लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती और कुछ लोगों को यानी सेहत के हवाले से बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। किसी को मैदे के हवाले से, किसी को जिगर के हवाले से, किसी को और किसी बुखार के हवाले से यानी प्रॉब्लम रहती है। तो वो प्रॉब्लम अगर है तो कौन सी जगह पर होती है और किस तरह से होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ज़िंदगी की लकीर, ज़िंदगी की लकीर के बीच में अगर इस तरह का एक जज़ीरा आ रहा है, इस तरह का एक जज़ीरा आ रहा है, तो ये आने वाले वक्त की किसी बड़ी बीमारी की निशानदेही कर रहा है। आने वाले वक्त की किसी बड़ी बीमारी की निशानदेही कर रहा है। खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीर मौजूद हो तो उसका सबसे बड़ा हल जो है वो ये है कि सदक़ात, हस्ब तौफीक आप सदका दें। और हमारे यहाँ पता है सदका एक अजीब व गरीब तरीके से दिया जाता है। हमारे यहाँ ही करते जैसे सदका कहते हैं तो कहते हैं जी 2 बकरे ले आओ, काटो और गरीबों को गोश्त बांट दो। 2 बकरे ले आओ, काटो और गरीबों को गोश्त बांट दो। या फिर वो चीज़ लेके सर से घुमाओ। अब वो बकरे को लेके सर पे कैसे घुमाएंगे कि सर से घुमाओ? सर से घुमाना ज़रूरी नहीं है। नीयत, इन्नमा अमालु बिन्नियात है। तुम्हारे हर अमल का दारो मदार तुम्हारी नीयत पर है। नीयत कर लें कि मैं अपनी जान और माल और अपनी इज़्ज़त आबरू का सदका दे रहा हूँ या सदका दे रही हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो उससे आपको शफा ज़रूर मिलेगी। और सदक़े का तरीका क्या है? सदक़े का जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप सिर्फ नीयत कर लें तो सब कुछ अल्लाह के फजल से हो जाएगा। नीयत से सब हो जाता है। और हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि जो लोग रोज़ गोश्त खाते हैं या जिनकी हैसियत ऐसी है कि 50 दूसरे लोगों को भी खिला सकते हैं या 100 दूसरे लोगों को भी खिला सकते हैं, तो हम जब बकरा काटते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो जाके जितने यानी घर होते हैं सबको जाके बकरे का गोश्त दे देते हैं, जी हमने सदका किया। सदका सिर्फ मुस्तहिक लोगों को दिया जाता है। जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हीं को सदका दिया जाता है और उन्हीं पे सदका लगता है। अब एक लैंडलॉर्ड है जिनके जिनी कारोबार भी चल रहा है, पैसा भी बेहिसाब है, सब कुछ है, उसको जाके गोश्त दे देना ये कौन सा तरीका है? वो तो रोज़ खाता है, तो उसको मिलना चाहिए ना। ये तो उसको मिलना चाहिए कि जो बेचारे को कभी कभी नसीब होता है। तो प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों पर ज़रा सा गौर करें तो आपके हक़ में बेहतर होगा। और अगर ज़िंदगी की लकीर पर इस तरह का निशान है या दिल की अपने दिमाग की लकीर पर इस तरह का कोई कट लगा हुआ है तो ये कट ये समझें कि आगे चल के प्रॉब्लम बनाने वाला है। और ये प्रॉब्लम इतनी वो नहीं है कि इसका हल कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने बीमारी एक बनाई, इलाज उसका 101 बनाया। यानी 101 तरीका इलाज का, जौन सा तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप इलाज करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो शफा ज़रूर होगी। तो ये था आज का टॉपिक, ये था आज का प्रोग्राम। निदा बलोच ने सवाल किया है सिंध से कि ये बताएं कि मेरी शादी पसंद की हो जाएगी या नहीं होगी और शादी कैसे रहेगी। शादी पसंद के होने का कोई चांस तो नज़र नहीं आता। बहरहाल ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी आपकी इंशाअल्लाह बहुत अच्छी और बहुत बेहतर होगी। ऐस ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में औलाद की अलामतें मौजूद हैं। अमीदा ने सवाल किया एबटाबाद से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी और कितनी होंगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से एक शादी की वाज़े लकीर मोहब्बत या लिंक का सिलसिला चल सकता है, लेकिन शादी की लकीर एक ही है आपके हाथ। समसन निहार ने सवाल किया बांग्लादेश से कि मेरे शौहर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये बताएं कि मेरी शादी आगे चलेगी या नहीं चलेगी। देखें जी, आपके हाथ में शादी की जो लकीर है वो टूटी हुई है। टूटी हुई लकीर से मुराद ये होती है कि शादी का सिलसिला ख़त्म हो जाए, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मामलात आएंगे, ब्रेकअप आएगा, उसके बाद फिर कुछ पंचायत या कुछ बड़े बुज़ुर्ग बैठेंगे, मिलजुल कर मसले को हल करेंगे, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। सोफिया कुरैश ने सवाल किया पन्ने से कि ये बताएं कि मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं, हालात कैसे रहेंगे ये भी बताएं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में शादी की लकीर बड़ी नुमायाँ और शौक़ मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। शाहज़ेब अली ने सवाल किया है कि ये बताएं कि मेरा बैरून मालिक का सफ़र कब आएगा और सफ़र कैसा रहेगा।
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے یہ سمجھیں کہ آپ کا سفر 2026 2025 2026 میں ہونے کے چانس ہیں اور سفر کامیاب رہے گا۔ 0786 نے سوال کیا جنگ سے، بیمار بہت ہوں، پریشان بہت ہوں اور مختلف حادثات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ بتائیں کہ سلسلہ کب تک چلے گا یا بہتری بھی آئے گی؟ انشاءاللہ العزیز بہتری بھی آئے گی، حالات بھی اچھے ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں۔ صاحب بلوچ نے سوال کیا سرگودا سے کہ جو میں نے مارک بنا کر دیا اس کے درمیان میں ایک لکیر ہے، اس کا مطلب ہے بہت بڑی کامیابی، اور یہ کامیابی کب تک آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ کامیابی 2025 کے 9ویں ماہ تک نظر آتی ہے، اس سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور پھر انشاءاللہ العزیز دولت بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی اور سکون بھی ہوگا۔ فوزیہ نے سوال کیا میرپور سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی اور شادی شدہ زندگی بھی انشاءاللہ اچھی اور بہتر گزرے گی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔